Hello sixth class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। आज आपका साइंस का टर्न है और साइंस में हम चैप्टर नंबर 3 के पार्ट सेकंड आज पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स टिक करेंगे। तो निकालिए अपनी बुक। पेज नंबर 26 से आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट सेकंड में। आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन बच्चों तरीके हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिक्विड से। लिक्विड यानी पानी जैसी जो चीज होती है जो फ्लो कर सकती है, और इनसॉल्युबल सॉलिड्स मतलब इनसॉल्युबल जो घुल मिल नहीं सकते, और सॉलिड मतलब ठोस चीजें। तो ऐसी ठोस चीजों को पानी से कैसे अलग करा जाए जो पानी में मिल नहीं सकती। तो सबसे पहले उसका तरीका है सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है बच्चों? जैसे आप किसी एक ग्लास में अगर आप मिट्टी डालो पानी में, बहुत जो मोटे वाला कण की मिट्टी होती है उसको अगर आप पानी में डालो तो वो नीचे बैठ जाती है मिट्टी और पानी आपका ऊपर तैर कर आ जाता है। तो यही तरीका है बच्चों सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन वो तरीका है जिससे कि हम भारी चीज को नीचे सेटल डाउन कर देते हैं और जो हल्की चीज है जो लिक्विड है वो ऊपर फ्लो करने लग जाता है। और जब उस लिक्विड को आराम से बिल्कुल कि उसमें जो भारी चीज है जो नीचे सेटल डाउन हो चुकी है उसको ना मिलाकर जो लिक्विड है उसे अलग कर लिया जाए तो वो प्रोसेस कहलाता है बच्चों डीकेंटेशन। क्या कहलाता है? डीकेंटेशन। और जब भारी चीज नीचे बैठ जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो जो ये प्रोसेस है ये भारी चीजों को, जब हम भारी चीज को किसी को मतलब लिक्विड में डालेंगे उससे सेपरेट करने के लिए मदद करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल यही है, सैंड या फिर मिट्टी जो है उसको अगर हम पानी में मिलाए तो उसको अलग कैसे किया जाएगा। Decantation can also be used for separation of two immiscible liquids such as water and oil। अच्छा, अब दो ऐसे लिक्विड ले लिए जाएं, जैसे तेल और पानी जो है ये आपस में मिलते नहीं है। एक लेयर जो तेल की है वो ऊपर आ जाती है पानी के, जितना भी तुम तेल डालोगे वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो वो भी हम अगर हम तेल को बहुत ही आराम से उसे हटा दें ऊपर वाली लेयर को या फिर पानी की नीचे वाली लेयर को हटा दें तो जो ये प्रोसेस होगा एक लेयर को हटा के दूसरी लेयर को ऐसे के ऐसे ही रखना, और जो एक हटाई है वो भी अपने आप में प्योर हो जाएगी और जो मतलब रह गई है उस फनल में वो भी अपने आप में प्योर हो जाएगी। तो ये प्रोसेस भी होता है बच्चों डीकेंटेशन। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कैसे डीकेंटेशन होता है कि आपने साफ पानी में मिट्टी डाली तो मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी रह गया। अब हमने पानी को एक अलग जग में कलेक्ट कर लिया तो हमारे पास साफ पानी बचा, और इस वाले ऊपर जो कंटेनर है इसमें केवल बचेगी मिट्टी। और जो ये डीकेंटेशन का है दो लिक्विड्स को सेपरेट करने का, इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक फनल ले रखा है, यहाँ दिख रहा है आपको ये फनल है। फनल में हमने दोनों लिक्विड्स डाले तो क्या होगा, जो हमारा हल्का लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, कैरोसिन ऑयल हमारा ऊपर आ गया, तबकि जो पानी है वो नीचे रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे एक स्टॉप कॉक होती है, मतलब एक जैसे ढक्कन टाइप सा होता है, वो होता है जो पानी को रोके रखता है नीचे आने से या किसी भी चीज को नीचे आने से। तो तब हम इसको खोल देंगे तो धीरे धीरे ये पानी नीचे आएगा। तो केवल इसको तब तक ही खोलेंगे जब तक ये पानी की लेयर है ये नीचे नहीं पहुंच जाती, फिर साफ पानी नीचे कलेक्ट हो जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा। तो इससे हम दो ऐसे लिक्विड्स को जो आपस में मिलते नहीं है, इमिसिबल मतलब जो आपस में मिल नहीं सकते, घुल नहीं सकते, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका बच्चों लोडिंग एंड कोएगुलेशन। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा फिटकरी, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलम साइंस की टर्म में। तो फिटकरी पानी को साफ करती है। कैसे करती है? जो पानी के अंदर बच्चों इम्प्योरिटीज होती हैं वो इतनी भारी नहीं होती है कि वो नीचे बैठ सके, तो उन्हें नीचे बैठाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एलम डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी जो है, फिटकरी के पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज हैं, जो गंदगी है, उनके ऊपर बैठ जाते हैं। अब गंदगी के ऊपर जब वो बैठ जाते हैं तो गंदगी जो है वो थोड़ी भारी हो जाती है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, यानी जो गंदा पानी है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि जब फिटकरी डाला जाए पानी में तो नीचे वाला पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नीचे केवल क्या इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, जो गंदगी है, क्योंकि वो भारी है, और जो साफ पानी है वो ऊपर तैरेगा। तो साफ पानी जो है वो हमारे पीने लायक होता है और वो बिल्कुल क्लीन होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं बच्चों कोएगुलेशन। एक बार आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सेटलिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स by the addition of special chemicals such as alum, it's called coagulation or loading। तो coagulation या loading एक ही बात है कि जब हम किसी चीज को नीचे बैठा दें, उसको थोड़ा और भारी करके किसी और चीज को ऐड करके, तो एलम को ऐड करके हमने इम्प्योरिटीज को नीचे बैठा दिया, तो ये प्रोसेस हुआ कोएगुलेशन या लोडिंग। और जिस चीज को डाला गया उसे भारी करने के लिए वो क्या होती है, कोएगुलेटिंग एजेंट। तो यहाँ कोएगुलेटिंग एजेंट क्या हुआ बच्चों, एलम, फिटकरी। अब थर्ड प्रोसेस है बच्चों हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है बच्चों, एक फिल्टर पेपर आता है। जब आप स्कूल में आएंगे और साइंस लैब में देखेंगे तो आपको एक फिल्टर पेपर दिखेगा, ऐसा सर्कल में होता है बिल्कुल। ये थोड़ा इसमें धागे धागे से होते हैं बच्चों। ये जब हम इसको एक कोन शेप बना लेते हैं और ये जो हमारा फनल होता है
ये साइंस लैब के इक्विपमेंट है, आपकी साइंस लैब की एक्टिविटी है। तो ये आप साइंस लैब में देखा भी होगा, ये फनल है, इस फनल के ऊपर हम ये फिल्टर पेपर कोन की शेप में बना के लगा देते हैं और फिर इसमें से कोई ऐसी चीज हम पास करें जिसमें इम्प्योरिटीज हो, तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज है वो तो इस पेपर पर रह जाएगी जो फिल्टर पेपर है, और जो क्लीन वाटर है वो नीचे चला जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है बच्चों फिल्ट्रेशन। याद रखेंगे ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। अब है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। जो सॉल्युबल सॉलिड्स है मतलब जो पानी में मिलने वाली चीजें, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, लिक्विड में जो मिल जाती हैं चीजें, उन्हें कैसे सेपरेट करा जाए पानी से, उन्हें कैसे अलग करा जाए पानी से। तो सबसे पहला तरीका है इवेपोरेशन। बच्चों आपने सुना होगा जो नमक बनता है वो कैसे बनता है, जो समुद्र का पानी होता है, उस समुद्र के पानी को अगर हम थोड़े, जैसे कि हम बॉक्सेस बना देते हैं बच्चों, बड़े बड़े बॉक्सेस बनाकर उसमें समुद्र के पानी को डाल दिया जाए अलग अलग बॉक्सेस में, और जब वो धूप में रहेगा तो पानी जो है वो उड़ जाता है। आपने देखा होगा कपड़े जो हम सुखाते हैं रस्सी पर, तो उसका पानी कैसे उड़ता है, क्योंकि जो सूरज है वो पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, ऊपर खींच लेता है, तो पानी जो है वो ऊपर उड़ जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो चीज है वो नीचे रह जाती है, क्योंकि नमक इवेपोरेट नहीं हो सकता, जो नमक है वो उड़ नहीं सकता, इसीलिए नमक नीचे रह जाता है और समुद्र का पानी ऊपर चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इससे हमें सॉल्ट मिल जाता है, नमक मिल जाता है, और ये प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, धरती के कुछ टुकड़े बना दिए, उसमें हमने पानी डाल दिया। अब जब ये पानी सूख जाएगा तो ये क्या बच रहा है, केवल नमक ही नमक बचेगा इसमें बस। तो नमक हमें ऐसे मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है कि हम जो हमारी चीज है उसे बहुत तेज स्पीड में घुमाएं। जो हम मिक्सी में, जब आपने कभी देखा होगा घर में मक्खन निकाला जाता है या घी निकाला जाता है, तो उसमें भी हम दूध को खूब तेज, मलाई जो होती है दूध की, उसे खूब तेज मिक्सी में चलाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है वो तो बीच में हो जाता है और जो भारी चीज है वो साइड में लग जाती है, यानी जो मक्खन है वो साइड में आ जाता है और जो बचा हुआ पानी है हमारा बेकार वो बीच में आ जाता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम दो चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिख रखा है, क्रीम फ्रॉम मिल्क इज सेपरेटेड इन डेयरीज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जो मक्खन निकाला जाता है दूध से वो सेंट्रीफ्यूगेशन के तरीके से ही निकाला जाता है, उसे बहुत तेज स्पीड में घुमाया जाता है, तो मक्खन अलग हो जाता है और दूध अलग रह जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हम किसी चीज को, मतलब जैसे चीनी है, आप चीनी को आप पानी आपने गैस पर रखा, उसमें चीनी डालते रहे। एक टाइम ऐसा आता है जब चीनी पानी में घुलना बंद कर देती है, यानी वो जो स्टेट होता है पानी का, वो जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब कि अब इसके चीनी के और कण इस पानी में नहीं घुल सकते, तो ये होता है सैचुरेशन पॉइंट। तो जब सैचुरेशन पॉइंट होता है और उस टाइम पर हम गैस पर से वो अपना जो बर्तन है उसे उतार लें और उसे ठंडा करें, तो जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसके क्या बन जाते हैं, मतलब उसके वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं चीनी। फिर आप उसे जब ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे नीचे चीनी जो है उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं, चीनी का क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। डिस्टिलेशन नेक्स्ट है हमारा। डिस्टिलेशन में क्या है बच्चों, दो ऐसे लिक्विड जो कि नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ नहीं सकते, तो ऐसे लिक्विड जो उड़ नहीं सकते उन्हें अलग करने के लिए क्या तरीका यूज किया जाए, तो उसको क्या करते हैं बच्चों कि एक जो है वो तो उड़ सकता है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है लेकिन दूसरा नॉन वॉलेटाइल है। तो वाटर जो है वो तो वॉलेटाइल है, उड़ सकता है, लेकिन जो नहीं उड़ सकता क्या होगा, जब हम इसे इस बीकर में दोनों लिक्विड को डालकर और हीट करेंगे तो जो उड़ने वाला लिक्विड है यानी वाटर वो तो उड़ जाएगा और वो इस ट्यूब के अंदर से पास करेगा, जो पतली सी ट्यूब है, और जो नॉन वॉलेटाइल है वो नीचे ही रह जाएगा। जब वो उड़ने वाला लिक्विड इस ट्यूब में से पास करेगा बच्चों, ट्यूब में से पास करते करते वो ठंडा हो जाएगा और लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बन जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, और जो फिर वॉलेटाइल है जो उड़ सकता था वो तो अब इस बीकर में आ गया और जो नॉन वॉलेटाइल था वो इसी बीकर में रह गया। तो इस तरीके से हमारे दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बच्चों, जब दो लिक्विड हैं और दोनों के दोनों जो है वो वॉलेटाइल हैं, दोनों बॉयल हो सकते हैं लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग है। तो जिसका टेम्परेचर जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा वो पहले बॉयल हो जाएगा, पहले उड़ जाएगा और उड़ के दूसरी ट्यूब में आ जाएगा, जबकि जो दूसरा है जिसको हाईयर टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉयल नहीं होगा और वो अपनी ट्यूब में ही रहेगा। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तरीका है। अभी आपको टेबल दी हुई है कि किन किन मटेरियल के लिए कौन कौन से मेथड यूज करे जाते हैं सेपरेशन के लिए, और ये आपको अपने आप करनी है। मेक योर ओन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, अपना खुद का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना है, ये आप एक्टिविटी पढ़ेंगे और करेंगे।
यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी जाएगी, उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन आंसर्स जो आगे ही लिखे हुए हैं वो आपको इसी में से लिखने हैं, और जिनके पेज नंबर है जैसे डिफाइन सेडिमेंटेशन, तो पेज नंबर 26 पर जाएंगे आप। 26 पर यहाँ सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन है बच्चों, पेज नंबर 26 पर। तो ये रही सेडिमेंटेशन की, द प्रोसेस से लेकर सेडिमेंटेशन तक आपको लिखना है। ये आपका ये आंसर है, और सारे आपको यहीं से सामने से ही लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, तो पेज नंबर 22 पर जाएंगे। ये जो टिक कर रखा है मैंने जितना, आंसर नंबर 1 5 शॉर्ट का, ये है आपका प्योर सब्सटेंस हैज, और ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे। एक्सप्लेन हेट्रोजेनस मिक्सचर, पेज नंबर 23 पर जाएंगे आप। यहाँ पर बच्चों देखो जो जितना टिक कर रखा है यहाँ से यहाँ तक कि आपका आंसर नंबर 2 है शॉर्ट का हेट्रोजेनस मिक्सचर। डिफाइन कोएगुलेशन, पेज नंबर 27 पर आपको कोएगुलेशन मिलेगा। ये द प्रोसेस से लेकर कोएगुलेशन और लोडिंग और कोएगुलेटिंग एजेंट, यहाँ तक आपको लिखना है आंसर नंबर 3 शॉर्ट का। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन, पेज नंबर 29 पर आएंगे आप। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है हमें, व्हेन से लेकर क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका आंसर नंबर 4 है शॉर्ट का। व्हाट इज डिस्टिलेशन, पेज नंबर 29 पर जाएंगे। 29 पर डिस्टिलेशन से लेकर इम्प्योरिटीज तक लिखेंगे, ये आपका आंसर नंबर 5 है शॉर्ट का। अब है लॉन्ग क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, तो पेज नंबर 22 पर आपको डिफरेंस के लिए टेबल दी हुई है। इसका टेबल नहीं है, केवल आप ए सब्सटेंस से लेकर पहले प्रॉपर्टीज तक लिखेंगे, ये प्योर सब्सटेंस है, फिर आ मटेरियल से लेकर मिक्सचर तक, ये आपका मिक्सचर है, तो ये दोनों आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 लॉन्ग के लिए। फिर है व्हाट आर द मेन पर्पसेज ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर, तो ये जितना अंडरलाइन है पहले ये लिखेंगे, फिर आर, और फिर पेज नंबर 24 पर जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको लिखने हैं, केवल पॉइंट्स लिखने हैं, अंदर का कुछ भी नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, तो पेज नंबर 29 पर जाएंगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये आप लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन से लेकर स्पीड तक ये पूरा आप लिखेंगे, आंसर नंबर 3 है ये आपका लॉन्ग का। 4th है एक्सप्लेन 2 मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, तो 2 मेथड पेज नंबर 28-29 पर जाएंगे आप। एक आप लिखेंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में आप पहले इवेपोरेट्स तक लिखेंगे फर्स्ट मेथड, और सेकंड आप लिखेंगे क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में आप लिखेंगे क्रिस्टलाइजेशन से लेकर सॉल्यूशन तक। नेक्स्ट आपका लास्ट है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर सेपरेटिंग 2 लिक्विड, तो पेज नंबर 30 पर जाएंगे, और दिस प्रोसेस से लेकर आप लिखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक, ये आपका आंसर नंबर 5 है लॉन्ग का। तो बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।